और उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, पहले एक ऊपर मार्क लगाएंगे हाफ इंची का। और इसका लंबाई जो है, पहले आप लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई 28 इंची है, ये 28 इंची लंबाई है, तो 1 इंची ज्यादा करके और 2 इंची मार्जिन लगा देंगे। अब दोस्तों काफी सारे लोग जो इस मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जो बैक जो कटिंग किया है, तो बैक का सेम सेम फ्रंट कटिंग होता है या अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपने ये जो मार्क जब करते हैं ना, इसी को हमने सेम टू सेम उठाना होता है इस तरीके से। ठीक है, कहीं पर भी जाइएगा कोई भी मास्टर के पास, तो आपको सेम टू सेम बताएगा रखने के लिए। अब दोस्तों आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक चीज मैं और आपको इसमें बता दे रहा हूँ। आप काफी सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि मैं बैक जो है 10 इंची के ऊपर डाउन किया है, तो देखिए आप फ्रंट का भी 10 इंची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मैं बैक जो कटिंग किया था, आप बैक को पहले पूरा का पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में यहाँ से आप देखिए जो पूरा 10 इंची के ऊपर आ रहा है, तो सामना और बैक दोनों सेम कटिंग होता है। ठीक है, अब ये हो गया। और उसके बाद में ये लंबाई का निशान लगा देंगे। मैं ये छोटा छोटा पार्ट करके बना रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा मालूमात हो जाए। अब इसका 28 इंची है, तो 9.5 इंची के ऊपर बटन रखेंगे और उसके बाद में 4.5 इंची के ऊपर गैप रखेंगे। ठीक है, ये बटन का हो गया। और उसके बाद में यहाँ से आपने 1.5 इंची का निशान लगाना है। ये 1.5 इंची का निशान लगा दिए, यहाँ से गुलाइन कर दीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपको अगर ज्यादा मुश्किल हो रहा है शोल्डर डाउन करने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका शोल्डर कैसे डाउन करे, तो यहाँ से 2 इंची का एक निशान लगा ले। सबसे आसान तरीका, ये 2 इंची का निशान लगा ले। ठीक है, इसका मैं आपको फायदा बताऊंगा कि 2 इंची का निशान क्यों लगाए हैं। अब दोस्तों इसमें एक और सी बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपने क्या करना है, इसका 40 छाती है, तो यहाँ से 1 इंची कम करके एक निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंची कम करके 9 इंची के ऊपर लगाना है। ठीक है, 9 इंची के ऊपर निशान लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि इसका हाफ लेना है। ये 4.5 इंची आ गया। ठीक है, अब 4.5 इंची आ गया, तो पहले आपको 9 इंची के ऊपर इसका निशान लगा दे। ये निशान हो गया, और ये भी निशान आपने फुल लगा देना है। ठीक हो गया। अब ये निशान मैं किस लिए लगाया हूँ 2 इंची, ये 40 छाती है, तो मैं 9 इंची के ऊपर ये पहले वाला मार्क लगाया हूँ 1 इंची कम करके। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से मैं हाफ लगा दिया हूँ। यहाँ से देखिए आप, इसका हाफ लगा दिया हूँ। तो हाफ लगाया हूँ, तो यहाँ से आपने क्या करना है, 1.25 इंची का एक मार्क लगाना है। ठीक है, 3/4 का 1.25 इंची का, और यहाँ से बटन का ये फसला रखेंगे। ठीक है, इसको हमने लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ से 2 इंची किया हुआ है, और यहाँ से आपने 3 इंची करना है। ठीक है, आप देखे आपको कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप सब मेरे चैनल को पर नए हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे ऐसे कटिंग आपको मिलती रहे। तो जितने भी मेरे लेडीज जेंट्स सब देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है आप सब ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को देखें। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें आपने यहाँ से गुलाइन कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको आसान तरीका बता दो।
आपको तीरा डाउन जो करना है इस तरीके से करना है। ठीक है, कितना आसान तरीका हो गया। यहीं से आपको डाउन हो गया शोल्डर। आपको ज्यादा यहाँ से, जैसे मैं पहला वाला वीडियो में बताता था कि यहाँ से पौना इंच ऊपर करके फिर डाउन कीजिए तो आप लोगों को मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए ये मैं इतना आसान तरीका जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसका जो नेपेल जो है वो 3 इंची रखना है। ठीक है, नेपेल 3 इंची रखना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इसका मारिक जो है सामने की तरफ से इस तरीके से काम करना है, और उसके बाद में यहाँ से आपने 1.5 इंची का निशान लगाना है, और इसका जो 40 साइज का 4 इंची रखना है, और यहाँ से 2 इंची का सेंटर लगा करके ये मार्क लगा देना है। अब इसका पॉकेट का निशान जो है इस तरीके से इसका सेंटर का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों इतना आसान तरीका अभी YouTube पे वीडियो नहीं होगा जितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से आपने 2.5 इंची का निशान लगाना, और उसके बाद में ये 7 इंची का निशान लगा देंगे, यहाँ से गुलाई कर देंगे। और ये साइड पीस का तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताया हुआ था, से यहाँ से 1.25 इंची रख करके फिर आपको देखिए दोस्तों। अब हो गया दोस्तों, ये आपका जो है फ्रंट का मैं मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले अब इसका गाला नापना है। इसका गाला नापने का तरीका अगर नहीं मालूम हो रहा तो आप सीधा यहाँ से रखेंगे ये। ठीक है, और यहाँ पे मार्क लगा देंगे, और उसके बाद में ये वाला मार्क लगाएंगे, और नहीं तो सबसे बेहतर मार्क ये वाला होता है, स्ट्रेट वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके से मार्क लगा देना है, और यहाँ से भी मार्क लगा देना है। ठीक है, अब आपको जैसे आप कटिंग कर रहे हैं तो अगर आपका शोल्डर डाउन है, ठीक है, तो डाउन के हिसाब से करें। अगर हाई है तो हाई के हिसाब से करें। तो मैं जो है इसका शोल्डर डाउन है तो इसलिए मैं 2.5 इंची रखा हूँ। तो आप यहाँ से मैं नाप करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2.5 इंची। देखिए यहाँ से ये पूरा मेरा 2.5 इंची हो गया। ठीक है, अगर आपको 2 इंची चाहिए तो इस मार्क के ऊपर आपको ये मार्क लगाना होगा। ठीक है, इस तरह करके मार्क लगाना होगा, और मेरा 2.5 इंची है तो मैं इस तरीके से मार्क लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इंची हो गया, और ये मेरा 2.5 इंची हो गया। ये दोनों चीज मैं इसलिए आपको बताया हूँ कि कोई आदमी बोलते हैं ना कि मुझे डाउन करना है, मुझे हाई करना है या लो करना है, तो इसलिए मैं 2 चीज इसमें बता दिया हूँ। ठीक है दोस्त, उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका लूजिंग देना है। ठीक है, अब लूजिंग देना है दोस्तों, तो आपको पहले लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, से याद रहेगा। ये 8 इंची है, ये 6.5 इंची है, और ये 7 इंची है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये 8 इंची है तो ये जो मार्क है सेम स्ट्रेट मार्क, तो इसके ऊपर 8 इंची आप रखेंगे। उसके बाद में ये 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, ये 40 इंची है, तो 20 दूना 40 इंची हो गया। अब इसमें आपने 2.5 इंची लूजिंग देना है, तो ये 2.5 इंची लूजिंग हो गया, प्लस 1 इंची जो है इसका ये वाला भाग का जो डांट का भाग है 1 इंची, तो यहाँ से आप 1 इंची का मार्क देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दूं फिर से, यहाँ से मैं ये 8 इंची बैक है तो यहाँ से मैं 8 इंची रखा हूँ। ठीक है,
तो ये 20 इंची हो गया, तो 20 दूना 40 इंची हो गया। अब 40 में आपने क्या करना है, देखिए 1 2 2.5 इंची हो गया, यानी 5 इंची इसका लूजिंग हो गया। ठीक है, छाती में 5 इंची लूजिंग है और 1 इंची इसका जो डांट का भाग है वो मैं दिया हूं। ठीक है, यहाँ से 1 इंची इसका डांट का भाग दिया। तो उसी तरह आपको ये 6.5 इंची है, तो 6.5 इंची रख देना है। तो इसका 36 इंची है, तो ये 18 गुना 36 इंची हो गया, प्लस 1 2 और उसके बाद में 3। इस तरीके से आपको लूजिंग रखना है। ऐसे हो गया। उसी तरह आपको यहाँ से इसका हिप का भी नाप कर लेना है और इसका जो साइड पीस है 2.5 इंची रखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने इस तरीके से मार्क लगा देना है। अब उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ से क्रॉस का निशान लगा देना है। ये 1/2 इंची का निशान होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा इससे आसान तरीका आपको वीडियो कोई नहीं बनाएगा जितना मैं आसान तरीका बनाया हूं, और आपको इसमें एक एक चीज बता दिया हूं। तो आप सब पूरा का पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो इसका मैं बाजू का भी आपको सेम इसी हिसाब से मैं बाजू का भी बता दे रहा हूँ कि आपको बाजू का भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3 भाग करके मैं बना रहा हूँ, 3 पार्ट यानी। तो आपको ये एकदम आसान तरीके से बैक का भी बताया हूँ कटिंग का, और फ्रंट का भी बताया हूँ। ठीक है, अब इसका काटने का तरीका ये है, यहाँ से आप अब काफी सारे लोग होते हैं वो गाला को लेकर के प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे मेरा गाला जो है ना वो डाउन जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं सबसे आसान तरीका मैं बताया हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब वीडियो को देखते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। इस तरीके से आपको जो डाउन किया हूँ, डाउन के ऊपर आपको कटिंग कर दूं इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो काम आएगा। तो आप सब मुझे सपोर्ट करना ना भूले, और ऐसे ऐसे वीडियो को मेरा चैनल स्मार्ट फैशन स्टिच में जाए, आपको कटिंग स्टिचिंग सब मिल जाएगा पार्ट पार्ट करके और फुल वीडियो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।